गाजीपुर से बड़ी खबर है। मेघालय से लापता सोनम रघुवंशी मिली है। गाजीपुर में मिली सोनम रघुवंशी। पति राजा के साथ हनीमून पर गई थी सोनम। मेघालय में मिली थी राजा रघुवंशी की लाश और लापता सोनम की लगातार तलाश की जा रही थी। परिवार ने की थी सीबीआई जांच की मांग। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर सिफारिश की थी। झील में मिली थी राजा रघुवंशी की लाश। इंदौर का रहने वाला था राजा रघुवंशी। 22 मई को मेघालय गए थे पति पत्नी और 23 मई को दोनों के मोबाइल बंद हो गए थे। 26 मई को मेघालय पहुंचे थे परिवार के लोग। 2 जून को ये राजा रघुवंशी की लाश मिली थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। तो मेघालय में मिली है राजा रघुवंशी की लाश मिली थी, उसके बाद लगातार तलाश की जा रही थी। गाजीपुर में मिली सोनम रघुवंशी। बड़ी खबर आपको बताएं कि इस वक्त गाजीपुर से खबर, जहां मेघालय से लापता सोनम रघुवंशी मिली है। गाजीपुर में मिली है सोनम रघुवंशी। पति राजा के साथ हनीमून पर गई थी सोनम रघुवंशी। अब आगे की जांच की जा रही है। मेघालय में मिली थी राजा रघुवंशी की लाश। तभी से लगातार तलाश की जा रही थी सोनम की और गाजीपुर में ये सोनम मिली है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आगे की अब जांच की जा रही है, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो लगातार आरोप लगा रहे थे और इस मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। तो पति राजा के साथ हनीमून पर गई थी सोनम और उसके बाद राजा रघुवंशी की तो लाश मिली थी। परिवार वाले लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और एमपी सरकार ने भी इसमें सिफारिश की थी और लगातार जांच की जा रही थी। झील में मिली थी क्योंकि राजा रघुवंशी की लाश। उसके बाद लगातार इस मामले में आगे की जांच जारी थी और ये देखिए अब सोनम का पता चला है। गाजीपुर में मिली है ये सोनम रघुवंशी। अब क्या है ये पूरा मामला, इसको लेकर पुलिस अब लगातार जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। हनीमून पर गए थे दोनों पति पत्नी और इस दौरान वहां राजा रघुवंशी की लाश मिली, जिसके बाद से जो परिवार वाले थे वो आरोप लगा रहे थे, साजिश का आरोप लगा रहे थे और सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। और इस मामले पर अब बड़ी बात यह है कि गाजीपुर में ये सोनम दिखी है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इस आधार पर अब आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। 23 मई को दोनों के जो मोबाइल थे वो बंद हो गए थे और 26 मई को मेघालय पहुंचे थे परिवार के लोग और 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। तो दोनों हनीमून पर गए थे और उसके बाद से ही 22 मई के बाद से ही दोनों का फोन बंद आ रहा था। परिवार वालों को चिंता हुई। परिवार वाले पहुंचे मेघालय और जब वहां पर देखा, जांच की गई, खंगाला किया, तो उसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला। उसके बाद से ही पुलिस लगातार सोनम की तलाश कर रही थी, जांच कर रही थी, लेकिन अब जाकर सोनम का जो पता चला है वो गाजीपुर में पता चला है और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसके आधार पर अब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो सोनम ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, राजा रघुवंशी को मारा, ये इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारियां जरूर उन्होंने अपने परिजनों से शेयर की है, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है उनको सुरक्षित अपने कस्टडी में रखे हुए हैं। वन स्टॉप सेंटर में जहां महिला पुलिसकर्मी स्टाफ है वहां पे मौजूद है, उनके देखरेख में वो मौजूद है। और कुल मिला के बता दें कि जिस तरीके से बदहाल हालात में मिली हुई थी, तो उनको निश्चित तौर से प्राथमिक ट्रीटमेंट कराने के बाद जो है उनको वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। फिलहाल तमाम आला लगभग भोर में पहुंचे हुए थे और उसके बाद जो है जानकारियां जो मिली, तो चूंकि हम लोग भी मौके पे पहुंचे हुए थे, तब तक जो है निश्चित तौर से उसको वन स्टॉप सेंटर में रखा गया और बोलने की स्थिति में नहीं, ऐसा वन स्टॉप सेंटर का भी मानना है। जी, इसी के साथ तो अभी कस्टडी में लेकर पूछताछ लगातार की जा रही है और आगे की जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। लापता सोनम की तलाश लगातार की जा रही थी और अब जाकर सोनम को तलाशा किया है। गाजीपुर में मिली है और ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और भी 3-4 लोग साथ में नजर आ रहे हैं। तो जो गतिविधियां रही हैं वो पूरी तरह से संदिग्ध रही हैं और इसी को लेकर अब आगे की जांच लगातार की जा रही है, क्योंकि शादी हुई और शादी के बाद दोनों हनीमून पर गए। हनीमून पर जाकर उसमें से दोनों का फोन बंद आया और उसके बाद जब परिवार वाले पहुंचे तो होश उनके फाख्ता हो गए, क्योंकि राजा रघुवंशी की सीधे लाश मिली 2 जून को, जिसके बाद से ही सोनम की लगातार तलाश की जा रही थी कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में क्या सोनम ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि लगातार ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पति ने पति की हत्या कराई है, कहीं पति पत्नी की हत्या करा रहे हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही एंगल सामने आ रहा है, सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि सोनम सुरक्षित है और सोनम सुरक्षित है तो निश्चित रूप से बहुत सारे वो राज खोल सकती है। जी,
तो आलोक हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं गाजीपुर से कि सोनम तो सुरक्षित है, लेकिन वजह क्या रही है, कौन इसके पीछे है, किसने क्या ये हत्या की गई है, कौन इसके पीछे साजिश रही है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहा है, इसको लेकर अब लगातार सोनम से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि सोनम को पकड़ा जाए, सोनम को ढूंढा जाए, और सोनम अब गाजीपुर से मिली है।